हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विद नॉलेज में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि सहारा इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और उसमें कितने पैसे रिफंड किए गए हैं अभी तक। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ अपडेट्स भी और है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे अंत तक और जाने सारी जानकारी। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सहारा का जो शुरुआत किसने किया। ये इसका शुरुआत सुब्रत राय जी के द्वारा किया गया था, जिनका जन्म 10 जून को हुआ था। ठीक है, 10 जून 1948 को उनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु हाल ही में हुआ है, जो कि 14 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि उस समय इनका एज 78 साल था, जो कि मुंबई में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं कि सहारा सीआरसीएस रिफंड का शुरुआत और किस लिए इसका शुरुआत किया गया और क्यों इसका शुरुआत किया गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सहारा इंडिया कुछ काफी सालों से बहुत ही लॉसेस में जा रही थी और अपने निवेशकों का रिफंड वो नहीं दे पा रहा था। और बहुत सारे केस मुकदमा होने के बाद एट लास्ट आपका 29 मार्च 2023 को श्री अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया कि आप सभी का रिफंड जल्द ही मिल जाएगा। इससे इससे सभी निवेशकों को बहुत ठंडक मिली और वो लोग खुश हुए। उसके बाद आपका जो सीआरसीएस जो ये वेबसाइट आपके सामने खुला हुआ है, सीआरसीएस रिफंड पोर्टल का शुरुआत 18 जुलाई 2023 को किया गया। इसमें आपका फॉर्म फिल हुआ। फॉर्म फिल में आपका आधार सीडिंग बैंक अकाउंट रहना कंपलसरी था। अगर आपका नहीं रहता तो आप अपने बैंक अकाउंट, नियरेस्ट बैंक अकाउंट जिसमें आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आप जाके केवाईसी करवाना कंपलसरी था। ठीक, अभी भी बहुत सारे लोगों का फॉर्म फिल नहीं हुआ है तो वो लोग जाके करवा सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल होते ही आप सभी को 45 डेज का वेट करने को कहा गया, जिसमें 45 डेज के बाद आप सभी का अमाउंट रिफंड करने की बात की गई थी। ठीक, उसके बाद बहुत सारे लोगों का फॉर्म फिल हुआ, बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हुआ, बहुत सारे डिफेंसेस आए, जो कि आप सभी को पता होगा ही क्योंकि ये बहुत दिनों से ही चल रहा है। उसके बाद इतना फॉर्म फिलअप हुआ। फॉर्म फिलअप होने के बाद सभी लोगों को 45 डेज का वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद सभी लोगों के मोबाइल में मैसेज आए, बहुत लोगों के आए, बहुत लोगों के नहीं आए। उसमें बहुत सारे लोगों का अमाउंट अभी भी फंसा हुआ है। इसमें आपका जो 45 डेज बीत जाने के बाद जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ, उसका 15 नवंबर 2023 को फिर से न्यू वेबसाइट लॉगिन किया गया, जिसे हम सहारा रिफंड का रीसबमिशन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें आप सभी को फॉर्म फिल करने को फिर से कहा गया। अगर आपका कोई डिफेंसेस आती है तो आप यहाँ से क्लिक करके आप अपना डिफेंसेस चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपना टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ भी सेंड कर दिया हो, तो जाके आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिसबमिशन फॉर्म में आपको यहाँ पे आपका जो सीआरएन नंबर जनरेट हुआ था, जो कि आपको इसमें अप्लाई करने के बाद आपको शो हो रहा होगा, उस सीआरएन नंबर को जनरेट करके आपका जो 45 डेज के बाद रिजेक्ट हुआ है, उस सीआरएन नंबर से आपको यहाँ लॉगिन करना था। कैप्चा देने के बाद आपका सेम प्रोसेस, अब जिस तरीके से पहले फॉर्म फिल किए थे उसी तरीके से आपको फिर से फॉर्म करने की बात की गई। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन आ गया कि जैसे कि हम फर्स्ट फॉर्म को जिसमें हमने भरा था, जिसमें हमें 10,000 रुपए देने की बात की गई थी, लेकिन वो फॉर्म फिलअप आप सब कोई कर सकते थे। ठीक, लेकिन रिसबमिशन फॉर्म वही लोग कर सकते हैं जिनका 10,000 क्लाइम अमाउंट है या फिर 20,000 के क्लाइम अमाउंट है। ठीक, लेकिन 20,000 से अगर ज्यादा आपका क्लाइम अमाउंट है वो आप अभी रिसबमिशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक, रिसबमिशन फॉर्म उन लोगों के लिए अभी बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पे टोटल आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन टोटल 1.21 करोड़ लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है। जो कि यह बात लोकसभा में कहा गया है, जो कि आपका 7 फरवरी को हुआ था 2024 में। उसमें कहा गया है कि 1.21 करोड़ लोग अपना फॉर्म एप्लीकेशन किए हैं। उसमें से आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें से मात्र आपका 2.77 लाख लोगों का ही अभी तक 10,000 रुपए अमाउंट क्लाइम हुए हैं। अदरवाइज किसी का अभी तक ऐसा रिफंड अभी तक नहीं आया है। ठीक, बहुत सारे लोग के डिफेंसेसी की वजह से परेशान है। बहुत सारे लोग को कहा जा रहा है कि आपका डाटा हमारे सहारा रिकॉर्ड से मैच ही नहीं कर पा रहा। ऐसे बहुत सारे डिफेंसेस आई हैं। आप लोगों को यहाँ पे एक दिख रहा होगा एग्रीगेटेड क्लाइम अमाउंट और फ्रॉम, मतलब कि फेज 1, फेज 2, फेज 3।
ये एक 0 से 10,000 तक का है। फिर उसके बाद फेज 2 में 0 से 19,999 तक है। ये 19,999 तक है। इसमें आपका 20,000 भी अगर रहा तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, वो आपका फेज 3 में चल जाएगा। ठीक, और फेज 3 का फॉर्म अभी तक डिपॉजिटर के लिए अनाउंस नहीं किया गया है कि आपका फॉर्म फिल कब किया जाएगा। ठीक, इसमें भी आपका कहा जा रहा है कि आपको 45 डेज फिर से वेट करना पड़ेगा। ठीक, 45 डेज के बाद फिर अगर आपको कोई इश्यू आता है तो उसके लिए फिर से आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं उस इशू को रिजॉल्व करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफेंसेस ऐसे भी हैं जिसका मेरा रिजोल्यूशन किया हुआ है बट फिर भी आपको रिफंड नहीं मिल पा रहा है और आपका फॉर्म्स रिजेक्ट हो जा रहा है। बहुत सारे लोग सहारा को यह भी कर रहे हैं कि उनका पैसा अब डूब गया और रिफंड नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सहारा के द्वारा रिफंड किया जाएगा बट इतने हाई अमाउंट में अप्लाई हो चुके हैं जिसके वजह से सहारा, लेकिन ऐसा नहीं है सभी लोगों का रिफंड मिलेगा। बट जो डिफेंसेस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे वजह से बहुत सारे लोगों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों का अभी भी सवाल होगा कि ये थर्ड फेज कब चालू होगा। ये बहुत दिनों बाद एक न्यूज में भी आया था पहले कि जल्द ही इसका फेज 3 भी चालू किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं किया गया है। ऊपर से अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के समय में हमको नहीं लगता है कि फेज 3 डिपॉजिटर्स का जो है वो लॉगिन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका लॉगिन फेल्ड एप्लीकेशन विद सबमिशन ऑफ application where deficiency has been communicated or 45 day as a left after initial submission. If you are a first time phase registered submit climb for the link to इतना, मतलब अगर आपका दूसरा बार है तभी आप इस वेबसाइट पे आके अपना सबमिशन रिसबमिशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए यह वेबसाइट है जिसमें आप फर्स्ट टाइम आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक मात्र 1.21 करोड़ एप्लीकेशन ही रिसीव्ड हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सरकार को 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक, उसमें से आपका 258 करोड़ अभी तक खत्म हो चुके हैं सिर्फ 2.77 लाख लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में। बाकी अभी कितने लोगों का पेमेंट कब कैसे होगा वो अभी सहारा द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब आगे क्या होता है, किसके द्वारा यह योजना का, किसके द्वारा यह सारा रिफंड किया जाता है, कब इसका रिफंड होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको आगे बताता रहूंगा अगर कुछ अपडेट्स और एक्स्ट्रा बढ़कर आती है तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह जानकारी सुनकर, तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको यह अपडेट भी अच्छा लगा हो। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।